हे गाइस, मेरा नाम है आई जोशी और आज हम सीखने जा रहे हैं पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था इंडेक्सिंग, ऑपरेटर्स और स्लाइसिंग के बारे में। ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। तो जिसने भी वो वीडियो अब तक नहीं देखी है वो सबसे पहले उस वीडियो को देखे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। ये टॉपिक मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाना चाहूंगा। अब ये कंडीशनल्स क्या है। सोचो तुम्हारे घर पर मम्मी बोलती हैं अगर होमवर्क कंप्लीट है तो मोबाइल यूज कर सकते हो, होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो मोबाइल यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ एक कंडीशन यूज हो रही है, उसी बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। कंडीशन प्लस डिसीजन इक्वल्स टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाना चाहूंगा। कंडीशनल्स क्या है? कंडीशनल्स फाउंडेशन है प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल के ये, और कंडीशनल्स में डिसीजंस लिए जाते हैं बहुत सारे, कंडीशन चेक करी जाती हैं और कंट्रोल फ्लो चेक करा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं इफ में, जिसमें कंडीशन ट्रू ही होती है। इफ एल्स में जहाँ पे एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। अब इफ एल्स इसमें मतलब मार्क्स का आता है, जैसे हम ग्रेड देखते हैं, किसी की ग्रेड देखना चाहते हैं। नेस्टेड इफ में इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन। अब हम इन कोड डिवीजन को नेविगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक रेनी डे सिनेरियो है। अगर अम्ब्रेला हम यूज क्यों करते हैं? जब बारिश होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो अम्ब्रेला हम यूज नहीं करेंगे। ये भी एक कंडीशन है। यही एक पाइथन कंडीशनल्स है जो कि चेक करती है कंडीशंस। बूलियन एक्सप्रेशन फाउंडेशन होती है डिसीजन मेकिंग के लिए पाइथन में, जो कि होती हैं ट्रू और फॉल्स। अब ये टॉपिक मैं आपको वीएस कोड में समझाना चाहूंगा। तो अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो है बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस कंडीशंस होती हैं जिनका आंसर सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या 10 5 से बड़ा है? यस, इट्स करेक्ट। एक और क्वेश्चन, क्या 2 10 से बड़ा है? फॉल्स। यस। अब मैं इसको चेक करूंगा। 10 is greater than 5, and then second मैंने आपसे पूछा था print 2 is greater than 10। अब एक और चीज है, क्या 5 5 के इक्वल होगा? and then we are asking कि 10 10 के इक्वल नहीं। तो आप देख ही रहोगे इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट आंसर आएगा ट्रू क्योंकि 10 5 से बड़ा है। सेकंड आंसर आएगा फॉल्स क्योंकि 2 कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब थर्ड आंसर हमारा ट्रू मिल रहा है क्योंकि 5 5 के इक्वल हो गई। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 10 हमारे 10 के इक्वल नहीं है, जो कि एक फॉल्स आउटपुट देगा। साइड पे वापस चलते हैं। पाइथन कंडीशनल्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिवीजन। इसका मतलब है कि पाइथन कंडीशनल्स रेंज करेंगी सिंपल से कॉम्प्लेक्स डिवीजन मेकिंग में, जिसमें कंडीशनल कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जो कि होती है नेस्टेड कंडीशंस, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट्स। सबसे पहले नेस्टेड कंडीशंस। नेस्टेड कंडीशंस क्या है? ये प्लेस करेंगी कंडीशंस को इनसाइड अनदर कंडीशनल्स, मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? ये एग्जीक्यूट करती है कोड को मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे। इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी एक ब्लॉक को जो कि ट्रू होगा और दूसरा ब्लॉक फॉल्स होगा। इफ स्टेटमेंट ओनली एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। इनका यूज मैं अभी आगे बताने वाला हूं। पाइथन कंडीशनल लॉजिक फ्लो। एक होता है एग्जीक्यूट ब्लॉक, जिसमें पाइथन रन करता है स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड में जो कि एसोसिएटेड होता है कंडीशन के बेस में। और एक होता है स्किप और अल्टरनेटिव, जिसमें पाइथन एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट ब्लॉक और स्किप द कोड एंटायरली। अब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका अब यूज होगा, जिसमें ऑपरेटर्स डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ऑपरेटर फर्स्ट ऑपरेटर यूज हो रहा है इक्वल्स टू। सो 8 is equals to 10 is false। ये एग्जांपल फॉल्स होगा। अब आएगा हमारा नॉट इक्वल्स टू। 7 is not equals to 7 is false। yes, it is correct। ग्रेटर देन 10 is greater than 5, it is true। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स यूज हो रहे हैं। अब एक
क्वेश्चन आंसर ट्रिक देना चाहता हूँ। अब आप एक बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में सोचो और एक क्वेश्चन सोचो। यस करेस्पॉन्ड करेगा ट्रू को और फॉल्स करेस्पॉन्ड करेगा नो को। इसमें इंडेंटेशन रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन करेगा ये ब्लॉक्स को विदाउट ब्रेसेस, कंसिस्टेंसी चेक करेगा, इनकरेक्ट इंडेंटेशन कॉज एरर करेगा और स्पेसिंग को यूनिफॉर्म रखेगा। स्टैंडर्ड ये यूज करेगा 4 स्पेसेस पर इंडेंट लेवल फॉर मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए। सो इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाइट स्पेस मैं आपको समझाता हूँ। पाइथन स्पेस क्रिएट करता है जो एम्प्टी में होती है। व्हाइट स्पेस डिफाइंस कोड ब्लॉक्स एंड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। और इंडेंटेशन क्या करेगा? इंडेंटेशन इंश्योर करेगा कि करेक्ट इंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट कंडीशंस को मिले। सो अब इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स पे चलते हैं। एग्जीक्यूटिंग कोड ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू। एग्जीक्यूट ये तभी करेगा जब कोड की कंडीशन ट्रू होगी। सो अब हम राइट करेंगे कंडीशन फॉलोड बाय अ कॉलन और इंडेंट करेंगे कोड ब्लॉक इनसाइड द इफ स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट करेंगे ब्लॉक को जब ट्रू होगा और स्किप करेंगे अगर फॉल्स होगा। ये इफ स्टेटमेंट फ्लो को समझने से पहले हम मूव करेंगे अपने VS कोड पे वापस। ठीक है, अभी मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में समझाया था। एज हमेशा हमारी इंटीजर में होगी। इफ एज इज ग्रेटर देन 10 कॉलन लगाओगे क्योंकि एक कंडीशन हो गई है। अब आप प्रिंट करोगे ट्रू। अगर आपकी 10 से ज्यादा एज है तो आप ट्रू करोगे, एल्स आप करोगे फॉल्स। प्रिंट। यही आपको इंडेंटेशन के बारे में समझाना चाह रहा था कि अगर आप इफ कंडीशन यूज कर रहे हो तो वो कॉलन पे एंड करेगी और अब आपको अगले ही आप जैसी अगली लाइन पे जाओगे तो आपको टैब स्क्रीन यूज करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रिंट ट्रू करोगे। वरना अगर आप ऐसे करते तो ये देखो आपका इंडेंटेशन एरर पहले ही शो कर देगा, इसलिए आपको टैब यूज करना पड़ेगा। तो ये कोई भी इंडेंटेशन एरर शो नहीं करेगा और हमारी कंडीशन क्या आएगी? ट्रू आ जाएगी। ठीक है ना। अब वापस से हम अपनी स्लाइड पे चले जाते हैं। हाउ द इफ स्टेटमेंट फ्लोज। इफ स्टेटमेंट कैसे फ्लो करेगी? जब हम विजुअलाइजिंग करेंगे डिसीजन के पाथ को, चेक कंडीशन करेंगे कि ट्रू कब है और रन करेंगे इंडेंटेड ब्लॉक को और कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम। फिर हम चेक करेंगे कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्किप करेंगे ट्रू वाले इंडेंटेड ब्लॉक को और कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम एल्स पे। अब आता है अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्लो। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स और बूलियन एक्सप्रेशंस पे काम करता है। इंडेंटेशन में मैंने आपको समझाया ही है, ये व्हाइट स्पेस यूज करता है और सिंटैक्स आपका करेक्ट होना चाहिए। स्किप करता है इंडेंटेड ब्लॉक को और रन करता है इंडेंटेड ब्लॉक। कंट्रोल फ्लो दो तरीके के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब हम ऐड करते हैं अल्टरनेटिव इफ एल्स जो कि इंश्योर करेगा 2 ब्लॉक्स जो कि हमेशा रन करेंगे। 2 रास्ते एक तरीके से समझो, एक सच का रास्ता होगा, एक झूठ का रास्ता होगा। ऐसे ही आप समझ जाओगे कि इफ स्टेटमेंट आपका हमेशा हैंडल करेगा सिंगल आउटकम जो होगा ट्रू। इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा? फॉल्स को। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? हैंडल करेगा 2 आउटकम्स को जो कि होते हैं ट्रू और फॉल्स। अब इफ एल्स इन एक्शन हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक हमारा प्रैक्टिकल वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारी अगर किसी की एज 20 है, फिर एज इक्वल्स टू 20 है, फिर हम इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 दे रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, अदरवाइज यू आर टू यंग टू वोट। मैं आपको ये VS कोड के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल यूज ही करा था। तो वो स्लाइड के हिसाब से मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। एज हमारी 20 थी। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 सो प्रिंट यू कैन वोट।
अदरवाइज अदरवाइज में हम देते हैं एल्स, यू आर टू यंग टू वोट, टू यंग टू वोट। तो अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यस, यू आर करेक्ट, यू कैन वोट, बिकॉज एज क्या है हमारी 20 है और एज हमें 18 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं अगर इंडेंटेशन ये यूज करता तो ये हमारा एरर क्यों देता? एरर इसलिए देता है क्योंकि हमें इसमें व्हाइट स्पेस ये होता है, व्हाइट स्पेस इंडेंटेशन इसमें हमेशा यूज होगी। ठीक है, और कोई भी ब्रेसेस यूज नहीं होंगे। अब यहीं पर अगर हमारी एज 15 होती तो हमारा आउटपुट क्या होता? यस, यू आर करेक्ट, तो आउटपुट होता है टू यंग टू वोट। सो टू यंग टू वोट इसलिए होगा क्योंकि एज हमारी 18 से ज्यादा तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आउटपुट हमेशा टू यंग टू वोट देगा। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे मार्क्स 95 हुए तो marks is greater than equals to 90, so you will get excellent। एल्स वाली कंडीशन पे मूव नहीं करता हूँ मैं, हम आउटपुट क्या देगा चेक कर। सो ये हमारा ट्रू ही आउटपुट देगा, और क्योंकि हमारे मार्क्स तो 95 है, 90 से ग्रेटर है, तो ये हमें एक्सीलेंट देगा। मैंने आपको पीपीटी में इफ एल्स कंडीशन के बारे में समझाया था, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाना था। अगर पापा आपके बोलते हैं एग्जाम पास हुए तो बाइक, वरना बाइक कैंसिल। पाइथन भी एग्जैक्टली यही करता है। अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एज इक्वल्स टू इनपुट, आप एंटर करना चाह रहे हो एज को। ठीक है, अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, देखो मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन एरर दिखा देगा क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं यूज करा। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है, आपको कोई इंडेंटेशन एरर नहीं करना है इसमें, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल। चेक करेंगे एज हम क्या डालना चाह रहे हैं। अगर हम एज डाल देते हैं 20 तो ये एलिजिबल दिखाएगा क्योंकि एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 डाला था। ठीक है, हम स्लाइड पे मूव करते हैं इफ एल्स कंडीशन के लिए। अब हम हैंडल करेंगे मल्टीपल चॉइसेस को इफ एल्स कंडीशन। पाइथन चेक करता है टॉप से लेकर बॉटम पे, जहां पे हमें स्टॉप करना है कंडीशन हमें ट्रू मिल रही है वही ये फाइंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये चेक करेगा फर्स्ट कंडीशन पे जो कि होती है इनिशियल, जिसमें हमारा इफ स्टेटमेंट होती है। अब हमारी मिडल वन होती है जो कि इवेल्युएट करती है एलिफ को, जिसमें फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, और पाइथन चेक करता है एलिफ कंडीशंस को। अब हमारी लास्ट कंडीशन आएगी एल्स। अगर हमारा एफ फेल कर जाए, एलिफ फेल कर जाए, तो ये एल्स ब्लॉक पे एग्जीक्यूट होगा। जरूरी नहीं है कि आपका इफ एलिफ एल्स आए, एलिफ आपके मल्टीपल हो सकते हैं इन बिटवीन। ठीक है, मैं आपको VS कोड में ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, हमारे मार्क्स इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमें मार्क्स नहीं पता तो हम ऐसे भी यूजर इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। मैं आपको इजी एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, सो यू विल गेट B ग्रेड। ठीक है, एलिफ एक कंडीशन और देता हूँ, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, प्रिंट C।
otherwise you will fail. मार्क्स अगर 90 है तो ए ग्रेड दिखा देगा, ठीक है। जैसे ही अगर हम यहाँ पे 70 मार्क्स डालते हैं तो ये सी ग्रेड दिखाएगा, क्योंकि ये एलिफ कंडीशन पर मूव करेगा। अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू, अगर इफ कंडीशन सही है तो ये यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो ये एलिफ पे मूव करेगा। अगर सेकंड एलिफ मूव नहीं करती तो ये थर्ड एलिफ पे मूव करेगा, अदरवाइज ये हमारा एल्स पे जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इफ एलिफ एल्स पे। पाइथन ऊपर से नीचे कंडीशन चेक करता है। समझना चाहते हैं अपने इफ एलिफ एल्स लेट, जो कि परफेक्ट होता है ग्रेडिंग सिस्टम के लिए और टिकट प्राइसिंग के लिए, जहाँ पे मल्टीपल रेंजेस पढ़ते हैं हमारे और चेक होती है सीक्वेंस। तो मैं आपको समझा देता हूँ। परफेक्ट फॉर ग्रेडिंग सिस्टम्स और टिकट प्राइसिंग वेयर मल्टीपल इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल रेंजेस नीड होते चेक के लिए। सबसे पहला होता है इनिशियल चेक, जहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसे ही इनिशियल का मतलब होता है सबसे पहला। सब्सिक्वेंट चेक मतलब हम एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे कोड को जब प्रीवियस कंडीशन हमारी फॉल्स आ जाएगी और करंट वन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फाइनल फॉलबैक में क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को। अगर कोई भी प्रीवियस कंडीशन ट्रू नहीं मिल रही है तो ये तब तक मूव करेगा जब तक कंडीशन ट्रू ना आ जाए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक होने वाला है नेस्टेड कंडीशंस। इसका एक रूल है, ये रीडेबिलिटी ओवर क्लेवरनेस, अवॉइड डीप नेस्टिंग व्हेन कंबाइंड कंडीशंस कैन डू द जॉब। इसका मतलब ये है, ये रीडेबिलिटी करेगा क्लेवरनेस के ऊपर, मतलब चालाकी के ऊपर, और ये डीप नेस्टिंग को अवॉइड करेगा और कंबाइंड कंडीशंस को जॉब करने के लिए अप्रूव करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंडेंट चेक्स पे रहता है और इसमें कंडीशंस रिलाई करेंगी प्रीवियस टेस्ट रिजल्ट्स पे, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंडीशंस रिलाई करेगी प्रीवियस रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। एक है रीडेबिलिटी कंसर्न्स। इसमें रीडेबिलिटी कंसर्न्स आते हैं, जैसे कि अगर हम बहुत बड़ी नेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें कोड समझ में नहीं आता कभी कभी कि कोड में मतलब कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब डीप नेस्टिंग होगी, ठीक है। अब हमारे कुछ रियल लाइफ मिनी प्रोग्राम्स हम यूज करेंगे जिसमें आपकी नॉलेज लगेगी वर्क के लिए। इसमें फर्स्ट आता है आपका एटीएम विड्रॉल, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं बैलेंस को बिफोर डिस्पेंसिंग कैश, ठीक है। एक होता है बीएमआई कैलकुलेटर, जिसमें हम कैटेगराइज करेंगे हेल्दी बेस ऑन न्यूमेरिकल इनपुट। ये हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं नेस्टेड लूप में, ठीक है। बीएमआई कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं। लॉगिन चेक यूज कर सकते हैं, जैसे हम कोई वेबसाइट गए हैं तो वहां पे हमने लॉगिन करा है कि नहीं करा है, बाय यूजिंग बोथ यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स, ठीक है। कॉमन पिटफॉल्स हमें जो अवॉइड करने हैं वो है रॉन्ग कंपैरिजन यूज करना। कभी कभी क्या होता है, हम इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं इक्वल्स टू के बजाय। इक्वल्स टू हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर होता है जो चेक करता है ये वैल्यू अनदर वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। इक्वल्स टू आपका खाली वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। ये आपका काम नहीं आएगा, ये रॉन्ग कंपैरिजन होगा, ठीक है। मिक्स्ड इंडेंटेशन में आपका आएगा कंबाइनिंग टैब्स एंड स्पेसेस, तो ये कंबाइन करेगा टैब्स और स्पेसेस को, ठीक है। अब आपका एक प्रॉब्लम और आता है जो कि होता है ओवर नेस्टिंग, जो कोड को हार्ड बनाता है ताकि आपका आसानी से आप उसको रीड ना कर पाओ, ठीक है। अब इसकी कुछ समरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आगे आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको नेस्टेड लूप एक बार ट्राई करवाता हूँ, ठीक है, VS कोड पे। करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि अब तक हमने इफ एल्स
और इफ एलिफ एल्स सीख लिया है। लेकिन क्या रियल लाइफ में सिर्फ एक कंडीशन होती है? बिल्कुल नहीं। कई बार एक डिसीजन लेने के लिए हमें एक के बाद एक मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। इसी सिचुएशन के लिए पाइथन हमें नेस्टेड इफ देता है। रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि सोचो आप मूवी देखने मॉल गए, सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले पूछता है एज कितनी है। अगर एज 18 से कम है तो वही एंट्री रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तब वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है टिकट है कि नहीं है। अगर टिकट है तो एंट्री मिलेगी, अगर टिकट नहीं है तो पहले टिकट लो। देखा, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक हो रही है। इसी को पाइथन में नेस्टेड इफ कंडीशन कहते हैं। अब मैं इसका सिंटैक्स आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन 1 के अंदर हम कंडीशन 2 को भी पूछ रहे हैं और यहाँ अपनी स्टेटमेंट डालेंगे। यही सिंटैक्स हम नेस्टेड इफ लूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, पहला इफ उसके अंदर दूसरा इफ, वो ही नेस्टेड लूप कहलाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी थ्योरी तो समझ ली है। अब इसके लिए एक हम एग्जांपल यूज करते हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअल लाइफ में कैसे काम करता है। एज इक्वल्स टू इनपुट, हम एक यूजर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। उससे पूछ रहे हैं कि तुम अपनी एज बताओ, योर एज, ठीक है। और टिकट, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, उसी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यू हैव अ टिकट, तो आपका आंसर क्या होगा? दो फॉर्म होगा, यस और नो। अगर अब इसमें हमने पूछना था इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अब एक और चीज में डालनी, एक और इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। मैंने आपको अभी नेस्टेड इफ लूप का, नेस्टेड स्टेटमेंट का मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया है, ठीक है। इफ टिकट इज इक्वल्स टू यस, देन प्रिंट एंट्री now this should be in the brackets now, otherwise entry will be not allowed, तो एंट्री हमारी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एज डालनी पड़ेगी। एज अगर हम डालते हैं 22 तो हमसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, डू यू हैव अ टिकट, yes/no, ठीक है। हम आंसर देते हैं यस, एंट्री हमारी अलाउड हो जाएगी। अब यहीं हम इसे रन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एज डालते हैं 20। यहाँ पे हम एंट्री नो करते तो ये रन ही नहीं होता प्रोग्राम इसके बाद, क्योंकि हमने एल्स कंडीशन दी ही नहीं। अब आउटपुट इसमें क्यों नहीं आया होगा? पहली कंडीशन ट्रू थी क्योंकि हमारी एज तो 20 है, 18 से ज्यादा है, इसलिए पाइथन दूसरी कंडीशन तक गया। लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स थी क्योंकि हमने टिकट लिया ही नहीं, इसलिए कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। अब हम इसमें एल्स डाल देते हैं, ठीक है। एल्स प्लीज प्रिंट करेंगे बाय टिकट फर्स्ट, else print age below 18। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 20 एज डाल लें और हमने टिकट नहीं लिया है, अब ये बोलेगा प्लीज बाय टिकट फर्स्ट, ठीक है। अगर हमारी एज ही 18 से लेस है और हमने टिकट लिया है, नहीं लिया है, तो हमारे बोलेगा एज बिलो 18,
क्योंकि हमारी जो एज है वो ही 18 से कम है, तो ये हमें एज बिलो 18 पे दे देगा। ठीक है, इसमें हमारी एंट्री नहीं होगी। मैं एक इजी ट्रिक के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर एक स्कूल का गेट, फॉर एग्जांपल ये एक स्कूल का गेट है, ठीक है, करते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या होगी, आईडी कार्ड चेक होगा कि आप इस इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल के हो या नहीं हो। अब आपका बैग चेक होगा, ठीक है, कि इसमें क्या डिटेल्स हैं, फिर ही आपको क्लास पे जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल स्कूल की तरह पहले गेट क्रॉस करो, फिर बैग चेक होगा, फिर क्लास में जाओगे। हर स्टेप पिछले स्टेप पर डिपेंड करता है। नेस्टेड इफ भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेस्टेड इफ पावरफुल है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर काम एंड ऑपरेटर से हो सकता है तो अननेसेसरी नेस्टेड इफ मत लिखना। ठीक है, हम अपनी पीपीटी पे समरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ठीक है, we will try to build some even odd checker और a leap year calculator to build our confidence। तो यहाँ पे हम अपने even odd checker और leap year calculator से build करेंगे अपना confidence। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रेस्प करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो कि डिसीजन मेकिंग इन कोड में काम आएंगे, और अंडरस्टैंड करेंगे कंडीशंस। फिर हम मास्टर करेंगे इफ स्टेटमेंट को, जिसमें हम लर्न करेंगे सिंटैक्स को और फ्लो ऑफ फंडामेंटल कंडीशनल स्टेटमेंट को। ठीक है, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इफ एल्स कोड को, जहाँ पे हम अल्टरनेटिव पाथ पर देखेंगे कि कंडीशन इफ है तो ट्रू होगी और कंडीशन एल्स पे जाएगी तो फॉल्स होगी। ठीक है, अब हमारा यूज इफ एल्स आएगा, जहाँ पे हमें हैंडल करनी पड़ेंगी मल्टीपल कंडीशंस को जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी। ठीक है, फिर हम नेस्टेड कंडीशंस पे आएंगे, जहाँ पे हम कंबाइन करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग आएगी। फिर हम प्रोग्राम्स को बिल्ड करेंगे, जहाँ में हम अप्लाई करेंगे लर्न कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा चेक करने का कि पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा या जीरो। इसको चेक करने के लिए पहले हम एक नंबर लेंगे जो इंटीजर के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। ठीक है, यूजर इनपुट ले रहे हैं, इफ num is greater than 0 then we have to print positive। यहाँ पे 3 कंडीशन यूज हो रही है, इसलिए हम if elif else यूज करेंगे। num is less than 0 then we have to print negative। otherwise we have to print 0। तो ये क्यों हो रहा है? अगर हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 12 तो ये हमारा पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि नंबर 0 से तो ग्रेटर ही है। अगर नंबर -1 होता तो ये नेगेटिव दिखा देता, एलिस स्टेटमेंट को दिखा देता। ठीक है, और अगर नंबर 0 होगा तो 0 दिखा देगा। मैं आपको समझाता हूँ, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई तो ये इफ स्टेटमेंट की ट्रू हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट 0 से लेस है तो ये इफ को फॉल्स बता देगा और एलिफ में मूव करेगा। अगर हमारी एलिफ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है तब ये एल्स पे मूव करेगा।
इवन ऑड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, हम नंबर ले रहे हैं यूजर इनपुट के थ्रू और उसे इंटीजर के फॉर्म पे स्टोर कर रहे हैं। अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, इवन। अदरवाइज हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ऑड। इस क्वेश्चन से मैं आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर हमारा नंबर 12 हुआ तो ये डिविजिबल होगा और इवन दिखाएगा। ठीक है, और अगर ये 13 होता तो ये ऑड दिखाता। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो ये इवन दिखाएगा स्टेटमेंट, और हमारी इफ स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाएगी। और अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये इफ स्टेटमेंट को तो फॉल्स ही बोलेगा, तो ये एल्स वाली कंडीशन पे मूव करेगा और हमारा ऑड प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वोटिंग एलिजिबिलिटी, एज हमारी इंटीजर के फॉर्म पे स्टोर हो रही है, और अगर हमारी एज ग्रेटर है 18 से, सो हम प्रिंट करेंगे अदरवाइज नॉट एलिजिबल। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। अगर एज हम लेते हैं 19 तो हमें एलिजिबल दिखाएगा, क्योंकि हमारी एज तो 18 से ज्यादा ही है। अगर हमारी एज 18 से लेस होगी तो ये नॉट एलिजिबल पे जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो एलिजिबल दिखाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले केस पे ही रहेगा। अगर हमारी एज 18 से ज्यादा, अगर 18 से कम होती तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट पे जाता और ये हमारी इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। ठीक है, करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि होगा लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ 3, हम 3 यूजर इनपुट दे रहे हैं। b equals to int input, b equals to int input। ठीक है, हमें इसमें 3 कंडीशन लेनी पड़ेगी। इफ a is greater than equals to b and b a is greater than equals to c, then we have to print a, and if b is greater than equals to c and b is greater than equals to a, so we have to print b, otherwise we have to print c। तो मैं आपको ये कंडीशंस बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा a b से ग्रेटर होगा और c से ग्रेटर होगा तो हम प्रिंट a करेंगे। अगर हमारा b c से ग्रेटर होगा और b a से भी ग्रेटर होगा तो हम प्रिंट b करेंगे, अदरवाइज हम प्रिंट c करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको रन करके बताता हूँ। अगर हमारा a है 12, b है 13 और c है 14, तो ये 14 दे रहा है आउटपुट। तो 14 क्यों दे रहा है आउटपुट? 14 ये इसलिए दे रहा है आउटपुट क्योंकि जो हमारा a है वो 12 है, b 13 है और c 14 है। तो हमारा c ग्रेटर है a और b से, तो हमारा ये प्रिंट c करेगा। अब हम इसी में एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं। a 12 होता, b 14 होता और c 13 होता, तो देखो ये 14 दिखा देता। ठीक है, क्योंकि हमारा b a और c से ग्रेटर है। एक और कंडीशन चेक कर ले। ठीक है, अगर a 14 होता, b 12 होता, c 13 होता, तो ये 14 दिखा देता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a प्रिंट हो जाता। बहुत इजी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है
ग्रेड कैलकुलेटर। इसमें हमें इफ एल स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। m इक्वल्स टू इंट इनपुट हम ले रहे हैं, अगर हमारा m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हो रहा है तो हम प्रिंट करेंगे ए ग्रेड, ठीक है। एलिफ m अगर हमारा 70 है तो हम प्रिंट बी ग्रेड करेंगे। एलिफ m equals to 60, so you will print C grade. Otherwise, you will print अगर हम यहाँ पे 95 डालते हैं, ठीक है, तो हमारी ए ग्रेड दिखाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे मूव करें, अगर हमारा m 70 से लेस होगा तो ये हमें बी ग्रेड दिखाएगा, और अगर, ठीक है, m अगर 60 से ज्यादा होता है तो सी ग्रेड दिखाएगा, और m 70 से ज्यादा होता है तो ये बी ग्रेड दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली कंडीशंस मूव होती हैं, ठीक है। अब हम अपने 6th क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है लीप ईयर पे। y equals to input, यहाँ पे मैं सारी कंडीशंस यूज कर रहा हूँ इनपुट के वे में ताकि आपको समझ में भी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो आपका काम आएगा, आगे यूज हो सकता है, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज होता है लीप ईयर वाला, सो इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं इसको भी जाऊंगा, ठीक है। एंड y मॉड्यूलस ऑफ 100, मैं आपको ये भी समझाऊंगा ये कंडीशन हम क्यों यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो प्रिंट लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर। सो हम यहाँ देख रहे हैं, हम y यहाँ पे यूजर इनपुट ले रहे हैं और y हमारा 400 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 400 से डिविजिबल हो, या तो 4 या 100 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 और 100 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो लीप ईयर होगा। अगर हम यहाँ पे यूजर इनपुट अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2026, तो उसको हम डाल देते हैं तो ये नॉट अ लीप ईयर दिखाएगा, क्योंकि देख रहे हो आप ये ना ही तो 4 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली 2 आउट, क्योंकि ये 2 रिमाइंडर देगा, ना ही तो ये 400 से डिविजिबल होगा, ना ही तो ये 100 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नॉट अ लीप ईयर देगा। अगर यहाँ पर हम ईयर लिखते हैं 2000, ठीक है, तो ये लीप ईयर दिखाता है, क्योंकि ये 400 तो नहीं, ये 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, ठीक है, तो ये लीप ईयर दिखाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो होगा एटीएम विड्रॉल पे। मान लो आपका बैलेंस 10,000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हमारी अगर हमारा बैलेंस 10,000 है और हम अमाउंट निकालना चाह रहे हैं इस अमाउंट is greater than equal to the balance, then if amount is greater than 0, then transaction successful. Otherwise invalid amount, ठीक है। else print
insufficient। इस कोड का मैं लेआउट बता देता हूँ आपको, पहले भी मैंने इस कोड का लेआउट बताया। अगर हमारा पहला इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये इनर इफ लूप पे जाएगा, ठीक है। और अगर इनर इफ लूप ट्रू होता है तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा। अगर इनर इफ भी ट्रू नहीं होता है तो ये इनर एल्स पे मूव करेगा, जिसमें ये इनवैलिड अमाउंट दिखाएगा। अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ही नहीं ट्रू होगी तो ये डायरेक्टली एल्स पार्ट दिखाएगा, ठीक है। तो रन करते हैं और यहाँ मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 11,000। फिर इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा है। 10,000 से अगर ज्यादा पेमेंट अमाउंट लेते हैं हम तो ये इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा क्योंकि इतना अमाउंट होगा ही नहीं बैलेंस, ठीक है। अगर हम यहाँ 5,000 लिखते हैं तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिखाता, ठीक है। और अगर 0 दिखाते तो इनवैलिड अमाउंट दिखा, क्योंकि हम कुछ अमाउंट तो निकालेंगे ही बैंक से अगर हमें नीडेड होगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर रहे हैं लॉगिन सिस्टम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें u इनपुट लेना पड़ेगा एक, और p इनपुट लेना पड़ेगा। अगर हमारे u एडमिन के इक्वल है, मतलब हमारा यूजर नेम है वो एडमिन है, तो आपको p को python @123, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन देना पड़ेगा, बहुत जरूरी बात है। तो आप कॉलन नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। प्रिंट लॉगिन, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट पासवर्ड, एल्स प्रिंट फ्रॉम यूजर। अब इसको रन कर देंगे। अगर हम अपना यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड पाइथन 123, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएगा, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन जो इफ है वो दे रही है कि हमें हमारा यूजर नेम, मतलब यू हम शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं, हमारा यूजर नेम एडमिन होना चाहिए, वो तो है। तो वो सेकंड कंडीशन पे मूव करेगा जहाँ पे हमारा पासवर्ड पाइथन @123 होना चाहिए, तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएगा। अगर हमारा यहाँ पासवर्ड पाइथन @123 छोड़ के कुछ भी होता तो ये एल्स पे मूव करता और रॉन्ग पासवर्ड दे देता। अगर ये हमारा फर्स्ट कंडीशन इफ, फर्स्ट आउटर लूप वाली कंडीशन इफ की ट्रू ही नहीं होगी, मतलब यूजर नेम हमारा एडमिन ही नहीं होगा, तो ये रॉन्ग यूजर नेम दिखा देगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें हम समझाएंगे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी को, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क्स ले रहे हैं, इंट इनपुट, ठीक है। अटेंडेंस, आप देखते हो कि इतने मार्क्स चाहिए, इतनी अटेंडेंस चाहिए, तभी आपको एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सी इंट इनपुट, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85 हैं और आपको इफ अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 है, और अगर आपकी इफ इनकम लेस देन 50,000 5 लाख, ठीक है, तो प्रिंट करेंगे हम एलिजिबल। अदरवाइज प्रिंट इनकम हाई, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट लो अटेंडेंस, प्रिंट
सो इसमें हम देखेंगे कि हमारी 3 इफ कंडीशन हो रही है और 3 एल्स कंडीशन हो रही है, मगर यहाँ पे हमारा तो एक इफ एल्स आउटर लूप बनेगा और उसी के अंदर हमारी इफ एल्स कंडीशन यूज होगी। तो इसका लेआउट मैं आपको एक बार समझाता हूँ। अगर आपके मार्क्स 85 से ज़्यादा है, मतलब आपकी फर्स्ट कंडीशन टिक मार्क हो गई। अगर आपकी अटेंडेंस 75 से ग्रेटर है तो आपकी सेकंड कंडीशन चेक होगी। अगर आप थर्ड कंडीशन पे जाते हो जहाँ पे आपकी इनकम 5 लाख से कम है, तब आप एलिजिबल हो गए। अदरवाइज आप इनकम हाई होगी, अदरवाइज आपकी लो अटेंडेंस होगी अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, ठीक है। और अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं होती है तो ये हमें एल्स वाली कंडीशन पे देगा जहां पे हमारे लो मार्क्स होंगे। सो इट्स इजी टू रिकॉग्नाइज। थैंक यू गाइस ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अब अगली वीडियो का टॉपिक होगा स्ट्रिंग, पेपर, डिक्शनरी और लिस्ट।